हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के ड्रग्स के बारे में। ठीक है, हमने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कंप्लीट कर लिया है, मतलब सिंपैथेटिक रिसेप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो उस रिसेप्टर पर वर्क करती है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है सिंपैथेटिक सिस्टम का और पार्ट 13 वीडियो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो हम इसको ड्रग्स एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक सिस्टम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स और सिंपैथोलिटिक ड्रग्स। ठीक है, सिंपैथोमिमेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो मिमिक करता है एक्शन किसके, सिंपैथेटिक एक्शन को मिमिक करता है, मतलब उसके जैसा काम करता है। तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स का क्या मतलब है कि ये डायरेक्टली रिसेप्टर पर वर्क करेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली रिसेप्टर पर वर्क करेगा, मतलब अल्फा 1 बीटा 2 पर डायरेक्टली वर्क करेगा। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स का मतलब क्या है कि ये नॉर एड्रेनालिन के लेवल को बढ़ाकर काम करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा, हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो मेजर ग्रुप है इनडायरेक्टली एक्टिंग का, रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स और दूसरा ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या होता है रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स। हमने लास्ट पार्ट में ही पढ़ा है कि रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स कौन सा होता है, हमारे पास कोकीन होता है। क्या करता है नॉर्मली, क्या होता है कि नॉर एड्रेनालिन क्या करता है नॉर्मली, ये रिसेप्टर पर बाइंड करता है, काम खत्म होने के बाद इसका रीअपटेक हो जाता है वेसाइकल्स में। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, काम खत्म होने के बाद सीधा वेसाइकल्स में रीअपटेक हो जाता है। बट को रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स क्या करेगा, ये रीअपटेक को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। रीअपटेक अगर इनहिबिट हो गया तो नॉर एड्रेनालिन क्या सिनेप्स में ही रुकेगा, रीअपटेक नहीं हो पाएगा। अगर सिनेप्स में रुकेगा तो ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा और हमें सिंपैथेटिक एक्शन मिलता रहेगा बार बार। ठीक है, तो कोकीन वैसा ही ड्रग्स है, रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स है। ठीक है, तो हमारे पास रीअपटेक इनहिबिटर दो एग्जांपल है, एक कोकीन है एक टीसीए है। टीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसको हम बाद में देखेंगे, सीवीएस में देखेंगे, हम आज कोकीन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोकीन क्या है, एक वेजोकंस्ट्रिक्शन है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, क्या करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है। कोकीन एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स है और हमें पता होना चाहिए कि सारे लोकल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन करते हैं। बट कोकीन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये क्या करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करता है और बीपी बढ़ाता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कोकीन एक एडिक्टिव ड्रग्स है। ठीक है, एडिक्टिव ड्रग्स है। ठीक है, और ये क्या करता है, हेलुसिनेशन भी करता है। कोकीन क्या करता है, हेलुसिनेशन भी करता है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलेशन इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। मतलब हमें बिना स्टिमुलस का कोई भी अगर ऐसा लगता फील होता है कि हमें कोई टच कर रहा है या डर जाते हैं, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है, तो हमारा ये रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स पहला ग्रुप खत्म। ये हमारा पहला ग्रुप था रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग्स। अब हम दूसरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे। कौन सा हमारा दूसरा ग्रुप, ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझेंगे। ठीक है, ये वेसाइकल्स है और हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के वेसाइकल्स में क्या फील होता है, क्या भरा हुआ रहता है, नॉर एड्रेनालिन स्टोर होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर नॉर एड्रेनालिन का क्या होता है, फिक्स कैपेसिटी होता है। क्या होता है, फिक्स कैपेसिटी होता है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं फिक्स कैपेसिटी कितना, मेरा 100 है वेसाइकल्स में नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, हमारा क्या है, नॉर एड्रेनालिन 100 है। तो अब एक ये समझते हैं कि अब हमने ड्रग्स दिया, कौन सा, टायरामीन, 50 मॉलिक्यूल टायरामीन का दिया। टायरामीन का कैपेसिटी होता है, ये इंटर कर सकता है वेसाइकल्स में। ठीक है, तो 50 मॉलिक्यूल टायरामीन का दिया तो ये क्या करेगा, 50 वेसाइकल्स इंटर करेगा। अगर इंटर करेगा तो हमारा कैपेसिटी तो 100 है, तो ये क्या कर देगा, 50 नॉर एड्रेनालिन को टायरामीन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब सिनेप्स में भेज देगा। और सिनेप्स में भेज दिया तो ये क्या करेगा, 50 मॉलिक्यूल्स ये रिसेप्टर पर बाइंड करेगा और हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्शन। तो ये डिस्प्लेस होकर जो एक्शन प्रोड्यूस किया, इसी को तो बोल रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहे हैं, ड्रग्स एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहली बार हम ये दिया, अब दूसरी बार फिर से हम दिया कि क्या दिया, 50 मॉलिक्यूल टायरामीन का दिया। ठीक है, और हमने जब 50 मॉलिक्यूल यहाँ डिस्प्लेस हो गया नॉर एड्रेनालिन का, तो यहाँ कितना बचा, 50 मॉलिक्यूल नॉर एड्रेनालिन का बचा और 50 मॉलिक्यूल टायरामीन का बचा। ठीक है, और हमने फिर से क्या दिया, टायरामीन दिया। फिर से अगर टायरामीन दिया तो फिर से डिस्प्लेस किसको, 50 मॉलिक्यूल नॉर एड्रेनालिन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, 50 मॉलिक्यूल नॉर एड्रेनालिन को डिस्प्लेस कर देगा जो बचा हुआ था। तो फिर ये रिसेप्टर से बाइंड किया और ये एक्शन मिला। ठीक है, एक्शन सिंपैथेटिक एक्शन मिला। कैसे मिला, डिस्प्लेस करके मिला एक्शन। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। अब हमने तीसरी डोज दिया टायरामिन का, ठीक है। अब टायरामिन का तीसरी डोज दिया तो ये हमारे पास टायरामिन कितना बचा, ये 100 वेसिकल्स में बच गया टायरामिन, क्योंकि सारा नॉर एड्रेनलिन तो बाहर आ गया और कैपेसिटी है 100 का, तो टायरामिन ऑलरेडी, टायरामिन कितना 100 है। अब 50 हमने दिया टायरामिन तीसरी डोज, तो ये किसको डिस्प्लेस करेगा, टायरामिन को ही करेगा नहीं, क्योंकि नॉर एड्रेनलिन तो बचा ही नहीं। तो टायरामिन तो यहाँ पर कुछ कर पाएगा, ये रिसेप्टर से बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो इसका एक्शन नहीं होगा। तो बोलने का मतलब ये है टायरामिन जैसी ड्रग्स जो न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्प्लेस करके काम करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्प्लेस करके काम करती है, ये 2-3 डोज तक ही काम करेगी, 2-3 डोज तक ही काम करेगी और सडनली उसके बाद एक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इस फेनामेना को हम क्या बोलते हैं, टैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं। इस फेनामेना को हम क्या बोलते हैं, टैकीफाइलेक्सिस बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम, और एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा फिर समझ में, ठीक है गाइस। टायरामिन हमने समझ गया, अभी एग्जांपल से देख लेते हैं, लिखा हुआ क्या है, एक्सवाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट ओनली, इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे एक एग्जांपल से, उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ टायरामिन क्या है, चीज़ है, ठीक है। टायरामिन के अलावा हमारे पास और भी कौन सी ड्रग्स हैं जो डिस्प्लेसमेंट करके काम करती है, इफेड्रिन है, सूडोएफेड्रिन है, एम्फेटामिन है, बट यहाँ पर मिक्स्ड इफेक्ट होता है, मतलब बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों होता है, ठीक है। कैसे होता है वो देखते हैं हम। अभी हमने ये ड्रग्स देखा था, ठीक है। तो इफेड्रिन क्या करेगा, लेट सपोज 50 मॉलिक्यूल दिया इफेड्रिन का, टायरामिन इफेड्रिन का, तो ये क्या करेगा 50 मॉलिक्यूल डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना बच जाएगा, 50 नॉर एड्रेनलिन, 50 एफेड्रिन बचेगा। तो फिर मैंने एफेड्रिन दिया तो फिर डिस्प्लेस कर दिया नॉर एड्रेनलिन को, तो अब यहाँ पर कितना बचा हमारे पास एफेड्रिन, 100 बचा एफेड्रिन, ठीक है। इनडायरेक्ट तो काम कर गया। अब लेकिन अगर 50 एफेड्रिन हमने फिर से दिया, तीसरी डोज दिया एफेड्रिन की, तो ये जो एफेड्रिन 50 यहाँ आएगा तो ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा। इनडायरेक्ट वर्क तो किया ही किया नॉर एड्रेनलिन को डिस्प्लेस करके, लेकिन अब ये जो इफेड्रिन हमारा इस सिनेप्स में आएगा वो भी वर्क करेगा। इसलिए ये जो सारी ड्रग्स होती है, इफेड्रिन, सूडोएफेड्रिन, एम्फेटामिन, ये दोनों इफेक्ट शो करती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और टायरामिन क्या करती है, इनडायरेक्ट इफेक्ट ओनली, ठीक है। मतलब वो सिर्फ डिस्प्लेस करके काम करेगी, किसको, नॉर एड्रेनलिन को, ठीक है। ऑल दिस ड्रग्स शो टैकीफाइलेक्सिस, ठीक है। मैंने टैकीफाइलेक्सिस समझा दिया कि ये और क्या है, यूज ऑफ इफेड्रिन एंड सूडोएफेड्रिन क्या है, नेजल डीकंजेस्टेंट, ठीक है। डीकंजेस्टेंट मतलब बंद नाक को खोलने वाली ड्रग्स, ठीक है। अब हम मेरा कुछ बच गया एक तो एग्जांपल हम इस पेज में देखेंगे। तो गाइस हम देखते हैं एम्फेटामिन के बारे में, ठीक है। एम्फेटामिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रिड्यूस स्लीप एंड इंक्रीज अटेंशन स्पैन, ठीक है। ये 2 काम करता है, क्या करता है, स्लीप को रिड्यूस कर देता है और ये अटेंशन को बढ़ा देता है, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। एम्फेटामिन का एक एग्जांपल होता है MDMA, मिथाइलिन डाइऑक्सी मीथ एम्फेटामिन। ये क्या होता है, हाईली एडिक्टिव ड्रग होता है, ठीक है। इसको रेप ड्रग भी बोलते हैं। रेप ड्रग का मतलब क्या है, दिल्ली मुंबई में आप पब में गए होंगे तो नशेड़ी लोग का पार्टी होता है, तो उसमें रेप ड्रग यूज करते हैं डांस वांस करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आ चुका है रेप ड्रग के बारे में, ठीक है। हम देखते हैं क्या, एम्फेटामिन कहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके क्या कर रहा है, स्लीप को रिड्यूस कर रहा है। अगर स्लीप को रिड्यूस कर रहा है तो हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं एम्फेटामिन को, तो हम इसको यूज करते हैं नार्कोलेप्सी में, ठीक है। नार्कोलेप्सी एक ऐसा कंडीशन होता है, एक ऐसा डिजीज होता है कि इसमें स्लीप अटैक आते हैं, ठीक है। स्लीप अटैक का मतलब क्या, आदमी चलते चलते सो गया, साइकिल चलाते चलाते सो गया, कार चलाते चलाते सो गया, स्विमिंग करते करते सो गया, मतलब सडनली सो जाता है, ठीक है। अगर सडनली सो जा रहा है तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है ना, तो मर भी सकता है लोग, ठीक है। इससे मर भी सकता है लोग, तो इसीलिए इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसका, नार्कोलेप्सी का मोडाफिनिल है। इसीलिए एम्फेटामिन यूज करते हैं किसमें, स्लीप रिड्यूस करने के लिए। दूसरा एक्शन क्या है, दूसरा एक्शन एम्फेटामिन का क्या है, इंक्रीज अटेंशन स्पैन, ठीक है। तो हम इसको कहाँ यूज करेंगे, मतलब कहाँ अटेंशन बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो एक ऐसा कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये बच्चों में होता है मोस्टली, क्या होता है, ये बच्चों में होता है, मोस्टली बच्चों में होता है। ये बच्चा क्या करता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे उसके पेरेंट्स ने 5 गेम उसके घर में ला के दे दिया, उस बच्चे को 5 तरीके का गेम्स ला के दे दिया, ठीक है। तो वो अगर एक गेम्स खेलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक गेम्स स्टार्ट खेलना किया, वो 5 मिनट तक खेला,
5 मिनट तक खेला, फिर उसको मन नहीं लगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाया, फिर वो दूसरा गेम खेला 5 मिनट तक, फिर उसमें भी मन नहीं लगा, मतलब उसमें फोकस नहीं कर पा रहा, फिर तीसरा गेम खेला उसी तरीके से, उसको भी 5 मिनट में छोड़ दिया, कंसंट्रेट नहीं कर पाया, फिर चौथा गेम खेला, उसको भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया। अब बच्चों के पास जो भी गेम था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, जितना भी गेम था वो सारा ख़त्म हो गया। तो अब क्या करेगा बच्चा, इरिटेट होने लगेगा। तो इरिटेट की वजह से क्या हो जाएगा, वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, फिर तोड़ फोड़ स्टार्ट करने लगेगा। तो हम एम्फेटामिन क्या देते हैं, तो उस बच्चे को एम्फेटामिन देते हैं, क्या करता है वो अटेंशन को बढ़ा देता है। अगर अटेंशन को बढ़ा देगा तो क्या करेगा वो बच्चा, अगर कोई भी गेम खेलेगा तो एक कंसंट्रेट कर पाएगा ना, एक ही गेम में कंसंट्रेट कर पाएगा। अगर पढ़ाई कर रहा तो वो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, ADHD के लिए क्या होता है, मिथाइल फेनिडेट होता है, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस यहीं तक, और आगे मिलेंगे हम। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।